मैंने शादी का फैसला कर लिया है। ना कर। That's great news यार। पूछोगे नहीं कौन है लड़की? बता कौन? यार यू नो हर, गैस करो। I know her। यस यू नो हर। हमारे सर्कल की तो सारी लड़कियां हो बच चुकी। कम ऑन यार, नैना तेरी कहाँ बनती थी उससे? नैना नहीं, चलो छोड़ो, मैं बता देता हूँ। परिशे। क्या हुआ? हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, परिशे। मैं जानता हूँ परिशे के साथ काम करते हुए मुझे ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन यार चंद दिनों ही मुझे एहसास हो चुका है कि दिस इज दी गर्ल जिसकी मुझे तलाश थी बारी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, आपको जिस चीज की तलाश होती है वो आपको एक दिन मिल ही जाती है। परिशे में वो हर एक खूबी है जो मैं एक लड़की में तलाश करता था। I'm so excited to tell her about my feelings, bro. परिशे कोई आम लड़की नहीं है, बहुत खास है। वैसे खुशी के साथ साथ मुझे हैरत भी हो रही है कि इस जमाने में ऐसी लड़कियां मौजूद हैं। यार I'm really sorry, मैं तुझे बताना भूल गया, बिल्कुल स्लिप माय माइंड। मुझे इम्पोर्टेंट काम से जाना था। क्या? We'll do this later। मुझे यार खाना तो खा। टेक केयर। भारी। बारी, बारी, शायद बाहर होगा। यार कर लेते हैं ऑर्डर, लेकिन सच बताऊं तो मेरी भूख और प्यास उड़ सी गई है। बात ही कुछ ऐसी है और मैं तुम्हें बताऊंगा सो यू विल गेट शॉक्ड। मैंने शादी का फैसला कर लिया है। कौन है? परिशे। परिशे के साथ काम करते हुए मुझे ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन यार चंद दिनों ही मुझे एहसास हो चुका है कि दिस इज दी गर्ल जिसकी मुझे तलाश थी बारी। परिशे में वो हर एक खूबी है जो मैं एक लड़की में तलाश करता था। I'm so excited to tell her about my feelings, bro. परिशे कोई आम लड़की नहीं है, बहुत खास है। वैसे खुशी के साथ साथ मुझे हैरत भी हो रही है कि यार इस जमाने में भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं। बारी, कब से कॉल्स कर रही थी, एटलीस्ट फोन तो रिसीव करते। तुम्हारे हर दोस्त को कॉल किया, किसी को कुछ भी नहीं पता था। मैं दोस्त के साथ ही था। तो एटलीस्ट बताते तो सही। क्या प्रॉब्लम है यार? बच्चा नहीं हो जो गुम जाऊं कहीं पे। ठीक हूं मैं, वापस आ गया ना घर। यहाँ के हालात इतने खराब हैं, किसी को कुछ नहीं पता किस वक्त क्या हो जाए। अनार प्लीज स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड यार। मैं बड़ा हूं, खुद को संभाल लूंगा।
राहिल, तुम्हारे आने से कितनी रौनक हो गई है। और सच कहूं तो तुम्हारे आने के बाद आज घर घर लग रहा है। थैंक्स डैड। वाह रायू, इस घर में सारी इम्पोर्टेंस सिर्फ तुम्हारी है। हाँ, तुम्हारे आने से रौनक है, ये तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। डोंट बी सो नेगेटिव इनाया। हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस है उसकी जगह। वैसे मैं एक चीज नोट कर रही हूँ, जब से राहिल आया है तब से इनाया का मूड काफी अच्छा हो गया है। खुश हो गई है इनाया, वरना काफी दिनों से बहुत अपसेट थी। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है। यू नो यू ग्लो व्हेन यू आर हैप्पी। मैं तो खुश ही रहती हूँ। अब आप इससे पूछे इसने क्या किया है, अपना हाल बिल्कुल सूखा हुआ है। कम ऑन नायो, क्या हुआ मुझे? बिल्कुल ठीक हूँ। इनाया बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या हाल कर लिया तुमने अपना? बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है ना? सीरियसली मॉम, वैसे आपका भी कसूर नहीं है। ब्राउन मॉम्स को उनकी औलाद वैसे ही वीक लगती है, क्यों डैड? अब ऐसा कहते हैं इसकी जल्दी से शादी करा लेते हैं। हाँ, एनीवेज मैं ट्रिप करके आऊँ, काफी थक गया हूँ। एक्सक्यूज मी। राहिल, आप ऐसे क्या देख रही हैं? शादी नहीं करानी उसकी? ऑब्वियसली कराऊंगी, लेकिन ये कोई टाइम नहीं था ये टॉपिक छेड़ने का। आई डेंट से एनीथिंग रॉन्ग। आप नाश्ता करें, उसकी शादी मैं खुद ही कराऊंगी। होपफुली तुम्हारी बात मान ले। ऐसे रिश्ते तो देखे हैं मैंने इसके लिए, लेकिन सही मूड और सही वक्त देखकर बात करूंगी। अब देखो, बिना नाश्ता किए चला गया। मॉम रिलैक्स, वो कहीं नहीं जा रहा, वो आ गया, वो यहीं पे है। उसको थोड़ा सा रेस्ट करने दें, ही इज जस्ट टायर्ड। खिलाती रहेगा आप उसको। इनाया सही कह रही है, उसे रिलैक्स होने दो। Hi, come in, madam. यस। परीक्षा, आप बोर नहीं होती? काम काम और सिर्फ काम। नहीं, हम कहीं लाइक बाहर जा सकते हैं, कॉफी या चाय के लिए। आई मीन आपकी आउटिंग भी हो जाएगी और कुछ गपशप। एक्चुअली बॉस ने मुझे एक अर्जेंट काम दिया है, सो नो वरीज, आई कैन वेट। वैसे
चाय तो हम यहाँ भी पी सकते हैं। है ना, मैं तभी 2 चाय का कह के आया था, बस आती होगी। ले आ गई। थैंक यू। थैंक यू। आपकी चाय। I'm sorry. I'm so sorry. Please, ये tissues. So sorry. I'm so sorry. It's okay, it's okay. आप प्लीज अपनी ये वॉश कर लें क्योंकि चाय का स्टेन नहीं जाता अब में। भिजवाता हूँ किसी को। यहाँ बैठी हो, पूरे घर में ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। क्या हुआ, उदास क्यों? नहीं, उदास तो नहीं हूँ। आपके होते हुए कैसे उदास हो सकती हूँ? तो कोई बात है? ऐसे ही बस ख्याल आ गया था कि मैं और परीशे शाम की चाय एक साथ पीते थे हमेशा। वो जब तक ऑफिस से नहीं आती थी तो मैं चाय नहीं पीती थी, इंतज़ार करती थी उसके आने का, बस, और कोई बात नहीं है। तुम मुझे बता देती ना, मैं जल्दी आ जाता, हम फरीशे के साथ चाय पी लेते। अरे नहीं, मुझे वहाँ जाना नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही जिक्र कर रही थी। किसे फोन मिला रहे? हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसे हो? अलीज़ा कैसी है? जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अलीज़ा भी मेरे साथ ही है। आंटी, मैं सोच रहा था कि कल आप हमारे घर आए, हम सारे दिन साथ गुजारते हैं। बेटे मैं कैसे आ सकती हूँ, अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकती ना। अरे तो आप उनको भी साथ ले आइएगा ना, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। हाँ लेकिन अम्मा घर में अकेली होंगी बेटे। तो दादी नहीं आएंगी क्या? बेटे वो नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, आप लोग कल आ रहे हैं सब। मैं एक काम करूँगी कि मैं ज़ोबिया और परीशा को भेज दूँगी।
अच्छा चलें, अगर आप और दादी भी साथ आ जाते तो अलीज़े को अच्छा लगता। ठीक है, कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे वादा नहीं कर सकती। हाँ, चलें आंटी, अपना ख्याल रखिएगा और दादी को भी मेरा सलाम दीजिएगा। खुदा हाफिज़। अरे सॉरी यार, तुम्हारी तो बात ही नहीं करवा सका मैं। आपने इतने प्यार से बात की उनसे, मेरी तो याद भी नहीं आई होगी उन्हें। इतना सर पे ना चढ़ाए, आदतें बिगड़ जाएंगी मेरी। यही बात है ना, तो मैं चाहूंगा कि तुम्हारी आदतें खराब हो जाए। अरे आप थके हुए आए होंगे, भूख लग रही होगी, मैं खाना। कुछ नहीं चाहिए मुझे, इधर ही रहो, पास बैठी बातें करो। तुम कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैं आज ही डैड से बात करूंगा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जल्द से जल्द लाना चाहता हूँ। मनाल, वैसे ये वहम हम दोनों को नहीं करना चाहिए, राइट? ये वहम तुम तब करती जब हम कॉलेज स्टूडेंट होते, हमें अपने पेरेंट्स से एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करवाना होता, मिलवाना होता, यू नो, वो एक अलग टेंशन होती। मुझे पूरा यकीन है डैड इस बात पर बहुत खुश होंगे। अगर इन दोनों के रिश्ते में कोई भी फर्क आया तो उसका असर डायरेक्टली तुम्हारे रिश्ते पे पड़ेगा। रिश्ते होंगे तो दोनों के, ना रख लेना अपनी बेटी को अपने पास। ये देखो। नहीं, ये देखो। आई थिंक शी इज द परफेक्ट मैच फॉर राहिल। इससे राहिल शादी करेगा? आपको हो क्या गया माँ? राहिल रिजेक्ट करे ना करे, पहले तुम मना कर देती हो। किसी ना किसी तो करनी है। राहिल बेटा, मैंने तुम्हें कुछ पिक्चर्स सेंड किए हैं, देखो और बताओ अगर कोई लड़की समझ आती है तो। फॉर गॉड सेक मॉम, प्लीज बंद कर दें शादी का टॉपिक। कितनी बार बोल चुका हूं नहीं करनी है मुझे शादी। जब से आया हूं एक ही बात रिपीट हो रही है। दोबारा मुझसे किसी ने इस टॉपिक पे बात की ना तो मैं वापसी कनाडा चला जाऊंगा।
हाउ अनलकी एम आई, मेरे दोनों बच्चों में से किसी एक को भी शादी नहीं करनी। मॉम, आपकी ये राहील की शादी वाला इशू ना, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कैसे? आप राहील की शादी मिनाल से करा लें। What? Are you in your senses? I am in my senses. मैं सही कह रही हूँ। मिनाल is the perfect match for राहील। कल तक तो तुम मनाल के अगेंस्ट थी, ये सडन चेंज कैसे? मॉम, पता नहीं क्यों मुझे बहुत दिनों से एक बात बॉदर कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मिनाल और राहील की शादी मेरी वजह से टूटी है। I mean, उनके तो पहले कभी कोई मसले भी नहीं थे। I think you are forgetting. मंगनी मिनाल ने खुद तोड़ी थी। I think you are forgetting कि engagement ring पहले हमने भेजी थी। जो भी है, ये सारा मेस मिनाल ने क्रिएट किया था और तुम चाहती हो कि मैं उसे सर पर बिठा लूं? बिठाना तो पड़ेगा ना, वरना राहील लड़कियों को रिजेक्ट करता रहेगा और ये शादी वाला इशू आपका कभी भी नहीं खत्म होगा। बारी ने तुम्हें रिजेक्ट किया है और मैं उसकी बहन को बहू बनाकर घर ले आऊं? इम्पॉसिबल, नेवर। बात तो सुने मॉम, बात तो सुने। डैड, क्या आप भी मेरी बात से एग्री नहीं करते? समझे तो सही, चाचू आपके इकलौते भाई हैं। अगर मिनाल और राहील की शादी हो जाती है तो आप दोनों के भी सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे ना। सच पता मुझे डैड, आप अपने भाई को मिस नहीं करते? बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। शगुफ्ता भी बात बिल्कुल ठीक कह रही है। ये नामुमकिन है बेटा, नामुमकिन। रहीम, खाने पे कोई नहीं आया। मिनाल कहाँ है? बड़े साहब तो लेट आएंगे, मिनाल बीवी को तो भूख नहीं है। ठीक है, जाओ। तुम खाने के लिए नहीं आए? भूख नहीं थी। राहील से मुलाकात हुई ना तुम्हारी आज, मुझे पता लग गया वो वापस आ गया। सब मेरा कसूर है यार। खुद को कसूरवार मत कहो। वो चाहता तो वो रुक सकता था। Man, I'm really sorry. I swear. सब मेरी वजह से हुआ है। क्या हो गया है बारी तुम्हें? तुमने तो मेरी खातिर अनाया जैसी लड़की से भी एंगेजमेंट कर ली थी। प्लीज आइंदा इस तरह की बात मत करना। जो भी हुआ वो नसीब में था।
खैर छोड़ो, तुम अपने और परीक्षा के बारे में सोचो। वैसे भी मैं नोटिस कर रही हूँ आजकल तुम बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रहे हो, और डैड भी तुम्हारे इस रूड बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। भारी सच बताओ, उस रात जिस दिन तुम लेट आए थे कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ। बताओ ना बारी, क्या हुआ है? तो परीक्षा ने इनकार कर दिया है? इजहार करने का मौका ही नहीं मिला, इनकार क्या करती वो? क्या मतलब, क्या हुआ है? अयान परीक्षा में इंटरेस्टेड है, शादी करना चाहता है उससे। पर अयान और परीक्षा एक दूसरे को जानते कैसे हैं? मैंने ही दोनों को बिजनेस से किसी मामले में रिड्यूस करवाया था। और परीक्षा? पता नहीं। क्या मतलब बारी, पता नहीं? अयान ने अभी तक प्रपोज नहीं किया परीक्षा को। तो तुम एक काम करो, उसके प्रपोज करने से पहले उसे अपनी फीलिंग्स बता दो। ऐसा नहीं कर सकता। अयान मुझे बता चुका है कि वो परीक्षा को पसंद करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं भी परीक्षा को पसंद करता हूं। उसके बताने के बाद मैं कैसे बताऊं उसको? आई कांट डू दैट टू हिम यार। ठीक है, फिर परीक्षा से मैं अपने हिसाब से ही बात करूंगी। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसका सिर्फ एक ही हल है कि बस परीक्षा इनकार कर दे। भारी, इनकार करना इतना आसान नहीं होता, और तुम हर बार मुझे रोक रोक के बात यहाँ तक पहुंचा चुके हो। अब जो भी करूंगी वो मैं अपने हिसाब से करूंगी। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? यार मेरा दोस्त है यार। हमने ऐसा कुछ किया तो मैं कैसे फेस कर पाऊंगा उसको? नहीं, बस मैंने अपनी किस्मत समझ के कबूल कर लिया इसको। अपने किए का इल्जाम किस्मत पर मत डालो। मेरे तो समझ नहीं आता तुम कौन से सही वक्त का इंतजार कर रहे हो। भारी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? जब आप किसी से मोहब्बत करते हो और वो आपसे दूर हो जाए, उसके बिछड़ने का गम आपको मार देता है।
समझ सकता तुम क्या कह रही हो, लेकिन अयान भी मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं कर सकता उसके साथ। मेरे और राहिल का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है, पर ईशे को तो सिर्फ मेरा भाई डिजर्व करता है ना। तो अगर परीक्षा मान गई फिर कुछ नहीं हो सकेगा। मोहब्बत के मामले में हम दोनों तन्हा रास्तों में किसी मुसाफिर की तरह खोसे गए हैं। मैंने राहील को पाके भी खो दिया, और तुम तेज करती तुम। अरे तबीयत कैसी है आपकी अब? पहले से बहुत बेहतर है बेटा, और अच्छी हो जाए अगर ये शादी कर ले। एक से बढ़ के एक लड़की दिखाई है इसे, मगर इसे तो कोई समझ ही नहीं आ रही। अब देखते हैं इनकी पसंद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो। परीक्षा, ये मेरी मामा है। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ। और क्या करती हो तुम? फिलहाल तो जॉब कर रही हूँ। और हॉबीज क्या हैं? कुछ खास नहीं, बस जॉब से घर एंड देन कोई घर के काम, दैट्स इट। और कुछ ऐसी हॉबीज नहीं है मेरी। इम्प्रेसिव। ऐसी मेहनती बच्चियों की मैं बहुत कदर करती हूँ। और घर में कौन कौन है? घर में कौन कौन है? मेरी दो छोटी बहनें हैं, अम्मी एंड दादी। अच्छा, इसका मतलब है तुम बड़ी हो।
और फादर क्या करते हैं? जी, मेरा मतलब है कि इतनी मेहनती बच्ची के वालिद क्या करते हैं? अब्बू की मोबाइल शॉप है। अच्छा, मैं चलती हूँ बेटा। आंटी लंच ऑर्डर किया आपके लिए करती नहीं नहीं बेटा, जब से अंकल बीमार हुए हैं ना, वो मुझे कहीं जाने भी नहीं देते। मैं तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आई थी। मामा थोड़ी देर तो रुकिए, नहीं फील हो रहा है। फिर आऊंगी ना। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी। जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचा